हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके थे। टेक्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज़ इन फंक्शंस हम लोग कर चुके थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक्नोमेट्री के हम लोग बना चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस किया था। तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ फार्मूले डिराइव किए थे, जिनकी मदद से कुछ केस स्टैंडर्ड डिराइव किए थे, जिनकी मदद से हम प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी के साथ कर पा रहे थे। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ्स भी हैं। थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये टेक्नोमेट्रिक हटा दें तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है इन्वर्स फंक्शन। तो फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि रिलेशन होता है एक सबसेट होता है 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर एक सेट A है और एक सेट B है, मान लीजिए कोई सेट A है और कोई B है, और अगर कोई रिलेशन A से B के बीच में अगर हमने डिफाइन किया है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन R होगा ये बेसिकली क्या होगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और फंक्शन जो होगा एक खास तरह का रिलेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात आती है कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है। तो सपोज हमने कहा कोई फंक्शन f है जो A से B सेट्स के बीच में डिफाइन है। यहाँ पर A सेट को हम कहते हैं डोमेन और B सेट हमारा होता है कोडोमेन। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दें ताकि आपको आसानी हो। अब B सेट के वो एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो सकती है? कोडोमेन के बराबर हो सकती है या कोडोमेन का सबसेट हो सकती है। तो रेंज का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो इससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब है, अगर मान लीजिए फंक्शन हमको दिया हुआ y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो x होगा वो A को बिलोंग करेगा और जो y होगा वो किसको बिलोंग करेगा? B को बिलोंग करेगा। तो इनका जो सेट बन रहा है उसको हम डोमेन और रेंज कहते हैं। यानी जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन के सेट में से लेंगे और जो y की वैल्यू मिलेगी वो आपके कोडोमेन के सेट में से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 to 1 होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। यानी जो फंक्शन 1 to 1 होंगे और साथ में ऑन टू होंगे, वही फंक्शन उन्हीं फंक्शंस का क्या होगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब 1 to 1 का मतलब क्लियर है कि एक x पर एक y, यानी नॉट मोर देन 1x और सिंगल y। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की कई वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है, तो वो 1 to 1 नहीं होगा। होना ये चाहिए कि एक x की एक वैल्यू पर हमको क्या मिलना चाहिए? एक y मिलना चाहिए। और ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी जो हमको सेट दिया हुआ है कोडोमेन का, वो सारे सेट के एलिमेंट जो भी हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखे, हमारे पास 6 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। ये हमारे पास 6 टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या सारे फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनका क्या डोमेन है और क्या रेंज है। अब देखिए, साइन एक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स के बारे में भी, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में इनके ग्राफ्स भी देखे थे और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देखे थे। तो देखिए, साइन एक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइन एक्स का अगर हम डोमेन की बात करें तो साइन एक्स का डोमेन होता है कैपिटल R, और इसकी जो रेंज थी हमारी वो निकल के आ रही थी -1 to 1। यानी हम x की कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, और लेकिन करस्पॉन्डिंगली जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच ही मिलेगी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ था हमारा। ऐसे इस तरीके से बन सकता है। ये 0 है, ये हमारा π/2 था, ये , ये हमारा 3 π/2, ये 1 π/2 और ये 1 π/2। ये 0 है, ये 1 है, ये हमारा π/2 था, ये π, ये 3 π/2, ये 1 π/2 और ये 1 π/2। ये 1 π/2 और 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 ये 1 π
ये 2 पाई। इसी तरीके से ये हमारा -π/2 था, ये हमारा -π, ये -3π/2 और ये माइनस का 2 पाई, लाइक दैट। इस तरीके से सारी चीज़ें। ये वैल्यू 1 थी और ये वैल्यू हमारी क्या थी, -1। अब देखिए इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसका इन्वर्स और डिफाइन ये किया हुआ y = f(x), x belongs to a और y belongs to b। तो इसका इन्वर्स होने के लिए पहली बात तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो अगर एक दूसरा फंक्शन है g जो b से a के बीच में डिफाइंड है, तो इस तरीके से y = gx, यहाँ x किसको बिलोंग करेगा, b को, और y किसको बिलोंग करेगा, a को। तो ये जो g है इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ x, इन्वर्स ऑफ f सॉरी, और इसको हम कैसे दिखाते हैं, f इन्वर्स से। तो कहने का मतलब है अगर हम किसी फंक्शन का इन्वर्स बनाने जा रहे हैं, पहली बात तो वो फंक्शन 1 to 1 ऑन टू होना चाहिए। दूसरी बात कि जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इन्वर्स के लिए इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम sin x के केस में ये सारी चीज़ें करेंगे। अब देखिए sin x में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे ऑल आर मैनी टू 1, यानी ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, मैनी टू 1 फंक्शंस हैं। तो मैनी टू 1 फंक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मैनी टू 1 क्यों है, देखिए अगर हम ध्यान दें sin π/2 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर देखिएगा sin π की वैल्यू भी क्या है, 0 है, sin 2π की वैल्यू भी क्या है, 0 है। यानी कि x की कई सारी वैल्यूज पर 0 वैल्यू पर भी 0 मिल रहा है, sin 0 भी 0 होता है, sin π भी 0 होता है और sin 2π भी 0 होता है। तो कई सारी वैल्यूज पर हमको एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी ये फंक्शन क्या है, मैनी टू 1 है। इसका मतलब इसका जो नेचुरल डोमेन है उस डोमेन में हम इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके डोमेन को हमको क्या करना होगा, कुछ कट ऑफ करना होगा ताकि ये काम आसानी के साथ हो जाए। अब देखिए इसके लिए हम कई ब्रांच ले सकते हैं। अब रेंज जो हमारी है वो है -1 to 1। तो अगर हम इसका इन्वर्स बनाने जा रहे हैं तो साइन इन्वर्स x की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो डोमेन हो जाएगा, ये तो चेंज कर देंगे हम, -1 to 1। अब जो रेंज होगा वो क्या होगा, देखिए अब 1 वैल्यू बहुत सारी चीज़ों पर मिल रही है, π/2 पर भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, कई सारे पे, यानी इसका रेंज क्या होगा, कैपिटल R हो सकता है क्योंकि -1 भी कई वैल्यूज़ पर मिल सकती है, 1 पर भी। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कई ब्रांचेस की बात करें, जैसे पहली ब्रांच हमारी हो सकती है -1 वैल्यू कितने पर है, -π/2 पर, 1 वैल्यू किसने पर है, π/2 पर। तो एक रेंज की एक ब्रांच हो सकती है -π/2 to π/2। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3π/2 पर भी वैल्यू -1 है और 5π/2 पर भी वैल्यू 1 है। तो एक ब्रांच हो सकती है हमारी, अगर हम यहाँ -π/2 से π/2 करें और -3π/2 से हमारा क्या, सॉरी 3π/2 से हमारी क्या हो सकती है, 5π/2। इधर भी अगर हम सिंगल देखना होगा, देखिए ये देखिए एक ब्रांच ये हो गई, इसके अलावा -1 वैल्यू यहाँ पर है, एक ब्रांच हमारी ये हो गई, 3π/2 से 5π/2, एक ब्रांच ये भी हो सकती है हमारी, जहाँ पर वैल्यू की रेंज -1 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, +1 तक होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हमारा कितना है, ये 5π/2 है, इसके अलावा ये हमारा 3π है, तो ये हो जाएगा 7π/2। तो 7π/2 से लेकर हमारा हो जाएगा ये 9π/2 तक। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांच तैयार है। अब ये जो ब्रांच है, जो सबसे छोटी ब्रांच है -π/2 से π, जो इनिशियल ब्रांच है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू।
बहुत सारी तैयार। तो इसीलिए इसका जो रेंज हम लोग लिखते हैं वो हम कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, -π/2 से π/2। तो देखिए हमने इसका जो रेंज है वो हमने कट कर दिया। जो डोमेन था वो हम, अगर sin x का कैपिटल R है, अगर उस कैपिटल R को लेते तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमने क्या ले लिया, इसको चेंज कर लिया। इसको अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, sin x का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेचुरली क्या होता है, नेचुरली R होता है, लेकिन हमको उसको क्या करना होगा, कर्टेल करना होगा, क्योंकि इसका जो नेचुरल डोमेन है उस डोमेन में sin x कैसा फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है। देखिए इतना डिटेल में हम लोग इसलिए बात करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आए और साथ में जब अलजेब्रा और कैलकुलस पढ़ें तो वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि ये सारी चीज़ें जॉइंटली जुड़ी हुई हैं। तो हम एक ही जगह जहाँ जहाँ इसका जिक्र आ रहा है वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आपको डाउट्स जो हैं वो क्लियर रहें कि क्यों हम -1 to 1 ले रहे हैं, क्यों -π/2 to π/2 ले रहे हैं। अब 3π/2 5π/2 भी ले सकते हैं, ये और ब्रांच है, लेकिन जो मेन मिनिमम वैल्यू है -π/2 π/2 जहाँ से शुरू हुआ है, इनिशियल वैल्यू जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कई सोल्यूशंस हो सकते हैं, और जो सबसे पहला सोल्यूशन है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, भाई sin x = 0 रखेंगे तो x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो जो ये x = 0 ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो हमारा रेंज क्या आ गया, -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बात को समझिएगा कि sin इनवर्स x = x कब पॉसिबल है, when, याद रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर 1 तक होगी, तभी ये चीज पॉसिबल है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू अगर 2 से, अगर हम ये लिख दें sin इनवर्स 2 = 2, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से लेकर +1 तक होनी चाहिए। दूसरी बात, इस रिजल्ट्स को याद रखिएगा, sin इनवर्स sin x = x कब होगा, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। ये दो बातें याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते समय आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि sin इनवर्स sin 3π/2, तो ये 3π/2 नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग है, 3π/2 हमारा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, -π/2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो sin x का डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया होगा। sin इनवर्स x के बारे में पता चल गया कि sin इनवर्स x का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब देखिए अगर हम sin इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहें तो बेसिकली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें y = x, तो y = x ये लाइन आएगी, इसी का मिरर इमेज होगा। यानी ये अगर एक मिरर की तरीके से काम करेगा तो इसका मिरर, अगर इसको मिरर ले लें तो ये जो चीज़ यहाँ पर बनेगी तो इसी की जो इमेज बनेगी इस तरफ ऐसे, ये देखिए इस तरीके का। तो ये हमारा जो ग्राफ तैयार हो रहा है, ये तैयार क्या हो रहा है, sin इनवर्स x का ग्राफ तैयार हो रहा है। ये जो ग्राफ तैयार हो रहा है ये sin इनवर्स x का ग्राफ हमारा तैयार हो रहा है। ये वैल्यू हमारी π/2, ये 1 है, ये -1 है, तो ये वैल्यू -π/2 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जहाँ पर हमने ये दिखाया हुआ है, ये π/2 हो जाएगा, ये π/2 और ये -π/2। तो इस तरीके से लाइन y = x के अलॉन्ग हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो मिरर इमेज होगा। तो इस तरीके से sin इनवर्स x का ग्राफ हो सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके बाद cos x की। अब देखिए cos x में अगर हम बात करें तो cos x का जो डोमेन होता है वो भी कैपिटल R होता है और रेंज क्या होती है, -1 to 1। अब अगेन ये भी मैनी टू वन फंक्शन है, तो अगर हमको उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो इसका मतलब इसके डोमेन को हमको थोड़ा सा क्या करना होगा, कर्टेल करना होगा, कम करना होगा, सो दैट कि हम
उस रेंज में 1 to 1 और 1 to की कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो अगर हम cos x का ग्राफ देखते हैं तो यहां से शुरू हो रहा है हमारा इस तरीके से, ये 0 है, ये 1, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2 और ये -π, ये वैल्यू -1 है। अब देखिए अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तो जो इसका रेंज होगा वो उसका डोमेन हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1। अब रेंज की बात करें तो रेंज देखिए बहुत सारे इंटरवल में हो सकता है। -1 to 1 देखिए एक इंटरवल हमारा हो सकता है -π से लेकर 0, -1 to 1, -π पर आपका -1 है और ये हमारा इधर है, ठीक है, सॉरी 0 से लेकर π के बीच में। cos 0 पर वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये हमारा इस पर हो सकता है। दूसरा π से लेकर 2π के बीच में भी हो सकता है। देखिए π पर वैल्यू कितनी है, -1 है, तो कई सारे रेंज की वैल्यू हो सकती है। 0 से π हो सकता है, π से 2π हो सकता है, ठीक है, और 2π से लेकर हमारा क्या हो सकता है, 3π भी हो सकता है। तो बहुत सारी, लेकिन हमको क्या लेना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से π। तो इसका cos इनवर्स x की अगर हम बात करें तो cos इनवर्स x का डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 to 1, और जो रेंज हो जाएगी वो याद रखिएगा क्या हो जाएगी, 0 to π हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ये कह रहे हैं cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, पाई के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम ये कह रहे हैं कि cos इनवर्स x बराबर x, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से लेकर 1 तक, तभी ये कंडीशन क्या होगी, मैच करेगी। तो आई होप आपको साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का ये डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को कवर करेंगे। थैंक यू।